तो आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 11वीं जो आपका विषय हिंदी है उसकी त्रैमासिक परीक्षा सत्र 2022-23 का कंप्लीट रियल क्वेश्चन पेपर विथ कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ छात्रों आपको बताने वाले हैं। तो छात्रों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी कक्षा 11वीं त्रैमासिक परीक्षा सत्र 2022-23 है ना। आपका विषय रहेगा हिंदी, जिसका आपका 13 सितंबर को पेपर है ना। कुल प्रश्न छात्रों यहाँ पर आपके पेपर में रहेंगे 23 और समय मिलेगा 3 घंटे का। पूर्णांक आप देख सकते हो और कुल प्रश्न रहेंगे आपके 8 है ना। बोर्ड पैटर्न के हिसाब से पेपर होने वाला है। तो यहाँ पर छात्रों आप देख सकते हो, सबसे पहले आपको यहाँ पर से निर्देश पढ़ लेने हैं पेपर में अच्छे से। कुछ इस प्रकार से आपके निर्देश रहेंगे। अभी हम प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो छात्रों आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई के आराध्य देव कौन थे, है ना। वीडियो को लाइक करना मत भूलना छात्रों, वीडियो को अभी कभी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जितने आपके फ्रेंड हैं सबकी हेल्प हो तो सबके अभी कभी वीडियो शेयर कर दो। देखो, पहला प्रश्न है आपका, मीराबाई के आराध्य देव कौन थे। तो यहाँ पर आपका राइट उत्तर क्या आ जाएगा, श्री कृष्ण थे। अगला प्रश्न छात्रों आपकी बुक से ही, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम परिभाषा है। तो ये जो परिभाषा है किसकी है, तो ये है आपकी मम्मट की। ये आपका राइट उत्तर रहेगा। तीसरा प्रश्न है, नमक का दरोगा कहानी का प्रकाशन वर्ष है। तो इसका राइट उत्तर क्या आ जाएगा, 1914 प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है छात्रों इसके बाद आपका, फूले न समाना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अत्यंत खुश होना। फूले न समाना मुहावरे का अर्थ है। फिर लता के स्वरों में है, तो लता के स्वरों में क्या है, मीठापन है। नहीं, यहाँ पर आपका गान पान है। ठीक है, लता के स्वर में क्या है, गान पान है। यहाँ पर है गान पान है, मीठापन है, निर्मलता, पवित्रता। तो क्या है आपका राइट आंसर, सा रहेगा राइट आंसर आपका। फिर आपका अगला प्रश्न है इसके बाद छठवा है ना, जो कि किसी सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर करके उसे पठनीय बनाना कहलाता है। तो इसमें आपका उत्तर क्या जाएगा, संपादन कहलाता है। इसके बाद छात्रों आपका दूसरा प्रश्न आ जाता है, जो कि रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन कर लिखिए। तो पहला प्रश्न, वाणी का डिक्टेटर को कहा जाता है। तो कबीर को कहा जाता है, कबीर दास को। ठीक है। फिर है, मीरा ने प्रेम बेली में खालिस्तान सींचा है। तो आंसुओं का जल सींचा है। प्रबंध काव्य के अंतर्गत खालिस्तान आता है, तो साकेत आता है। मियां नसरुद्दीन अखबार बनाने वाले और पढ़ने वाले को खालिस्तान समझते थे। तो क्या समझते थे, मियां नसरुद्दीन जो अखबार बनाने और पढ़ने वाले दोनों ही प्रकार के व्यक्तियों को निठल्ला समझते थे। अगला है, अच्छा नाम क्षेत्र लिखना एक है। तो एक क्या है, कौशल है। कौन सा कौशल, लेखन कौशल। क्योंकि लिखना मतलब क्या हो जाएगा, लेखन कौशल। बोलना होता तो आपका वाचन कौशल होता, पर यहाँ पर लिखना तो आपको उत्तर क्या जाएगा, लेखन कौशल। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय गायन की महफिल खालिस्तान की होती है। तो महफिल आपकी 3 मिनट की तो होगी नहीं, है ना। तो आपका राइट उत्तर क्या जाएगा, 3 घंटे की होती है। फिर है, हिंदी का पहला साप्ताहिक पात्र खालिस्तान है। तो ये आपका अच्छे से याद रखो, क्या है, उद्दंड मार्तंड है। इसके बाद छात्रों आपको अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो जो कि है पहला इसमें, हम तो एक एक करी जाना, और फिर आपका ये मिलाना है आपको। तो इसका आपको जो राइट आंसर आ जाएगा, करी जाना का कबीर। आप इसे रिलेट कर सकते हो, करी जाना कबीर। ये किसकी रचना है, करी जाना मतलब कबीर, नाम से नाम। फिर सर्ग में बंधी रचना। तो सर्ग से बंधी रचना आपकी महाकाव्य होती है। इसमें 8 या 8 से अधिक सर्ग होते हैं। फिर अपू के 2.5 साल, तो सत्यजीत राय की रचना है। किसी विचार या भाव के बारे में लिखना। तो यह क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है आपका भाव पल्लवन। राजस्थान की रजत बूंदें, तो ये किसकी, अनुपम मिश्र की रचना है। और फिर आपकी जनसंचार का अंग्रेजी पर्याय क्या है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, मास कम्युनिकेशन। ओके, अभी हम देख लेते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 4, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्व से हुआ है ना। तो आप लिख सकते हो, जल, अग्नि, वायु, आकाश, है ना, और धरती। ठीक है। इसके बाद अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा प्रश्न, अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं। तो छात्रों यहाँ पर आपको उत्तर लिख देना, अनुभाव आपके 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने घटेगा, और 4 प्रकार के होते हैं। फिर तालीम की तालीम बड़ी चीज़ है, यह किसका कथन है। तो तालीम की तालीम बड़ी चीज़ है आपका कृष्णा सोबती का कथन है। क्या आपको लिखना है उत्तर में, कृष्णा सोबती, यह आपका उत्तर रहेगा। इसके बाद आपका बंशीधर ने किससे बैर मोल लिया था। तो बंशीधर जो था
किससे बैर लिया था उसने? पंडित आलोपुद्दीन से, है ना, पंडित आलोपुद्दीन से। ये आपको लिख देना है। अगला प्रश्न है आपका, विज्ञापन लेखन के समय ध्यान में रखी जाने वाली कोई एक सावधानी लिखिए। तो इसमें आप लिख सकते हो कि अपने बुक से अच्छे से देख लीजिएगा आप, वैसे बस में आप इस प्रकार से लिख सकते हो कि ध्यान से सावधानी निम्नलिखित है। विज्ञापन जो है उसमें आकर्षक चित्र बनाए जाने चाहिए, या फिर लिखना चाहिए विज्ञापन की शैली आकर्षक होनी चाहिए। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। फिर लता मंगेशकर की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या है? इसमें आप लिख सकते हो संगीत, या फिर आप लिख सकते हो गायन। ये उनकी लोकप्रियता का मुख्य मर्म है। इसके बाद अगला प्रश्न छात्रों आपका, भारतीय टेलीविज़न के दूरदर्शन नाम कब दिया गया था? तो इसमें आपको उत्तर किया जाएगा 1974। ओके, ये आपका राइट आंसर रहेगा। तो यहाँ पर आपको 1974 नहीं, आप 1975 लिखिएगा। आपका राइट आंसर 1975 है। ओके, आप एक बार फिर से चेक कर लीजिए। फिर सत्य कथन लिखिए। आपका पहला है, कवि भवानी प्रसाद मिश्र की माता बहुत पढ़ी लिखी थी, असत्य रहेगा। मोहन बैल है में अविदा शब्द शक्ति है, ये भी असत्य रहेगा। अपू की माँ उसे रोटी सब्जी खिला रही थी, यह भी आपका असत्य रहेगा। संवाद का सामान्य अर्थ बातचीत है, तो यह आपका बिल्कुल सत्य रहेगा। संगीत का क्षेत्र विस्तीर्ण है, यह भी आपका छात्रों सत्य रहेगा। इसके बाद जनसंचार माध्यमों का लोगों पर केवल सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यह आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद छात्रों पे अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 6। अच्छे से देखिएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी कभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जितने आपके फ्रेंड हैं सबकी हेल्प हो तो सबको वीडियो शेयर कर दीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर आपका 6वां प्रश्न जो है वह सगुन भक्तिधारा की 2 विशेषताएं बताते हुए कोई 2 कवियों के नाम लिखिए। अथवा में है प्रयोगवादी कविताओं की विशेषताएं लिखिए। कबीर की दृष्टि में एक ईश्वर है ना, ईश्वर एक है। इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं? अथवा में आप देख सकते हो, माहिक्याई बहन के लिए कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है? वक्रोवर्ती वक्रोकृत, है ना, वक्रोकृति अलंकार की परिभाषा लिखिए। अथवा में आपका दृष्टांत अलंकार की परिभाषा लिखिए। विभाव किसे कहते हैं, है ना, कितने प्रकार के होते हैं? अनुभाव और संचारी भाव। फिर है आपका शब्द शक्ति से क्या तात्पर्य है? किसी एक शब्द शक्ति को उदाहरण लिखिए, है ना। तो किसी विषय विशेष में उपयोग किए जाने वाले शब्द जिससे उसके विषय का पता चले वह शब्द शक्ति कहलाती है ना। उदाहरण में आप लिख सकते हो भौतिक शास्त्र में उपयोग किए जाने वाला चाल बेग, है ना, शब्द। अथवा आप लिख सकते हो कि इतिहास अर्थशास्त्र में उपयोग किया जाने वाला बट्टा या फिर ब्याज, है ना, सब समय। इसके बाद है आपका भारतेंदु युग के गद्य की 2 विशेषताएं लिखिए और द्विवेदी युग के गद्य की 2 विशेषताएं लिखिए। अगला प्रश्न है, बाल मुकुंद गुप्त ने देश को अभागी भारत क्यों कहा है? फिर नमक का दरोगा कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों, है ना। जिसमें आप लिख सकते हो बंशीधर, या फिर आपको जो अच्छा लगे उस प्रकार से आप उसके बारे में लिख सकते हो। सार संक्षेपण का अर्थ लिखिए। विज्ञापन लेखन की कला के बारे में लिखिए। अनुच्छेद लेखन के समय ध्यान देने योग्य 2 बातें लिखिए। तो आप इन प्रश्नों को देखते चलिए जल्दी ही। 13 आपका 13वां प्रश्न, फिर आपका 14वां प्रश्न यहाँ पर है, आप देख सकते हो। इसके बाद आपका 15वां प्रश्न ये रहा। 6वां 16वां प्रश्न आप देख सकते हो। 17वां प्रश्न आपका, आप वीडियो पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिए और इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। 18वां प्रश्न। इसके बाद 19वां प्रश्न, जिसमें आपको गद्यांश काव्यांश मिला हुआ है और इस गद्यांश काव्यांश को पढ़कर आपको इन 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अथवा में आपको एक काव्यांश मिला है, तो इस काव्यांश में कुछ पोयम है, इन्हें पढ़ के आपको उचित शीर्षक देना है। नूतन शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखना है ना। नूतन कविता मतलब छोटी कविता होती है। और फिर उपयुक्त काव्यांश का मूल भाव लिखना है, यानी कि इसका अर्थ क्या निकल रहा है वह अपने शब्दों में लिखना है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित पद्यांश का भावार्थ संदर्भ प्रसंग तथा सौंदर्य बोध सहित लिखिए। तो भावार्थ लिखना है, संदर्भ प्रसंग भी लिखना है और साथ में आपको नीचे सौंदर्य बोध भी लिखना है। ये आपकी 2
पद्यांश है, कविताएं हैं, जिसे चाहो आप उसके ऊपर लिख सकते हो, पर आपको दोनों के दोनों तैयार करने हैं, ठीक है, एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है आपका संदर्भ प्रसंग सहित विशेष लिखना है इसमें। अभी देख सकते हो आवेदन में आपको मिला है, नगर पालिका अध्यक्ष को नियमित सफाई न होने पर एक शिकायती पत्र लिखिए, अथवा मैं अपने मित्र को गर्मी की छुट्टियों में पचमढ़ी भ्रमण हेतु साथ आने के लिए पत्र लिखिए। अगले प्रश्न में आपका निबंध है, तो इसमें आपके जीवन में खेलों का महत्व और जल ही जीवन है के साथ इन्हें दोनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। ओके छात्रों, तो अच्छे से तैयार कर लीजिए। इस पेपर को आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, 90% चांसेस हैं कि आपको यह पेपर सेम टू सेम देखने को मिल जाए, है ना। तो अच्छे से तैयार कर लीजिए इस पेपर को। अभी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जितने आपके फ्रेंड हैं सबकी हेल्प सबको वीडियो शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।